बेटा कल वो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपने किए क्या? हेलो। यस सर। कल मैंने जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे वो आपने किए क्या? और क्वेश्चन दिए थे 4 क्वेश्चन, सॉल्यूशन भी बता दिया था आपको। यस सर। सभी बच्चों ने किए हैं? यस सर। वेरी गुड। सर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? बेटा किया राम? सर मुझे आया नहीं। बेटा वो तो बता क्या था वहीं पे, समझा भी आपको। रेस्ट किया राम बेटा? यस सर। समझ में नहीं आया था क्या? सर आया था। फिर क्या दिक्कत हो गई थी? तो आज का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? सभी बच्चे सुन पा रहे हैं ना? यस सर। सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। सिल्क इज द सॉफ्ट। अब पहले जो पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था बेटा? उल के बारे में। अब सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं। सिल्क इज द सॉफ्ट। सिल्क होती है वो क्या होती है बेटा? सॉफ्ट होती है, फाइन होती है। लस्टर का अर्थ क्या हो गया? चमकीली होती है। नेचुरल फाइबर और प्राकृतिक जो फाइबर होता है, प्रोड्यूस बाय द लार्वा ऑफ सिल्क मूथ। प्रोड्यूस बाय लार्वा ऑफ सिल्क मूथ, जो एक कीड़े से प्राप्त होती है, ठीक है? लार्वे से रेशा प्राप्त होता है, ठीक है? जो साइक्लिक प्रोसेस है वो आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कीड़ा क्या करता है, रेशम उत्पन्न करता है, ठीक है? तो प्रोसेस है वो पढ़ेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। सिल्क मोथ जो प्रोसेस है वो किस तरीके से है वो पढ़ेंगे। पहले तो क्या होता है बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? यंग मोथ होता है, उसके बाद अडल्ट, फिर एग्स देता है, फिर लार्वा देता है, फिर प्यूपा। ये पूरा सिस्टम प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, वो पढ़ेंगे। तो सिल्क सॉफ्ट होता है, फाइन होता है और लस्टर चमकीला होता है और नेचुरल फाइबर होता है। प्रोड्यूस बाय लार्वा, लार्वा से प्रोड्यूस होता है बाय सिल्क मोथ, सिल्क मोथ से। बॉम्बैक्स मोरी कॉमनली कॉल्ड इन सिल्क वोम, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिल्क वो का नाम देते हैं, सिल्क वोम का नाम देते हैं। जैसे सिल्क के कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ड्रेस मेड बाय सिल्क, दिखाई दे रहे हैं ना ये कपड़े? अरे सिल्क के कपड़े नहीं पहनते मोस्टली, हम बोल देते हैं भाई सिल्क का कपड़ा है ये, तो रिपना चिकना कपड़ा है बोल देते हैं ना। सिल्क फैब्रिक इज यूज टू मेक ड्रेसेस। जो सिल्क फैब्रिक है, कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा, वो बनाने के काम आता है। क्या बनाने के? ड्रेस, ठीक है? कर्टेन्स, बेड शीट वगैरह, पिल्लो, तकिया वगैरह, कवर, जो कवर होते हैं, जैसे बेड का कवर हो गया या किसी और का कवर हो गया, उस कवर के बेस एंड पेंटिंग ईटीसी, और पेंटिंग वगैरह ये सब काम में आते हैं। सिल्क एड्स delicate to the dresses. Silk dress are comfortable to wear both in winter and summer. तो सिल्क की जो ड्रेस होती है वो कंफर्टेबल होती है, आरामदायक होती है पहनने में, गर्मियों में और सर्दियों में भी। सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, दोनों मौसम में सिल्क के कपड़े पहनते हैं, ठीक है बेटा? सिल्क क्या है बेटा? ड्रेस आर कंफर्टेबल बोथ विंटर एंड समर, दोनों में अच्छी रहती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में। तो सिल्क के बारे में जो पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है? सिल्क कैसी होती है बेटा? सॉफ्ट होती है, शाइनिंग होती है, और शाइनिंग करते हैं चमकीला, लस्टर, सॉफ्ट, फाइन, लस्टर एंड नेचुरल फाइबर, ठीक है? इससे प्राप्त होती है बेटा लार्वा से
लार्वा ऑफ सिल्क मोथ से। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सिल्क इज बिलीव टू हैव द ओरिजिन फ्रॉम चाइना। जो सिल्क है वो सबसे पहले कहां से आया था बेटा? चाइना से। ठीक है, इट इज सेड टू बी अबाउट 3000 बीसी। ये 3000 बीसी पूर्व इसका विकास हुआ था, या इसका बोल देते हैं इसकी उत्पत्ति हुई थी 3000 बीसी पहले। ठीक है, चाइनीज प्रिंस डेवलप फर्स्ट सिल्क थ्रेड। जो चाइना का जो प्रिंस था ना, राजकुमार, उसने सबसे पहले सिल्क के बारे में बताया था, या सिल्क की खोज की थी। ठीक है, सिल्क की खोज। बट इट वाज कीप सीक्रेट फॉर 1000 ऑफ ईयर। परंतु इस चीज को गुप्त रखा गया था 1000 ऑफ ईयर, 100 सालों तक। 100 सालों तक इस चीज को क्या रखा गया था? नहीं सॉरी, 1000 सालों तक इस चीज को क्या रखा गया था? गुप्त रखा गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है बेटा, सिल्क का जो उत्पत्ति हुई थी वो कहां से हुई थी बेटा? तो चाइना से। कहां से हुई थी? चाइना से। कितने साल पहले? 3000 वर्ष पहले। ठीक है, जो चाइना का प्रिंस था उसने सबसे पहले सिल्क के बारे में उत्पत्ति की थी। ठीक है, उसने हजारों साल तक क्या रखा? इस बात को गुप्त रखा, सीक्रेट रखा। ठीक है, नॉलेज ऑफ सिल्क मेकिंग रिच इंडिया। जो सिल्क का जो प्रोसेस है वो इंडिया तक पहुंचा। यूरोप एंड अदर एशियन कंट्री इन 300 एडी। इन अदर एशियन कंट्री, और दूसरे एशिया जो देश है ना उसमें 300 एडी में पहुंचा था। साल होती है ये, पहले ईसा पूर्व होती थी एडी बीसी। ठीक है, तो जो इंडिया है, यूरोप है और अदर एशियन कंट्री, जैसे एशिया कंट्री क्या होगी? पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब क्या है बेटा? एशिया कंट्री। तो इन एशियाई देशों में जब पहुंचा वो कौन सी साल थी? 300 एडी थी। नाउ ए डे चाइना इज द लीडिंग कंट्री ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। अब फिलहाल जो चाइना है वो लीड करता है, मतलब उसका मेन इंपोर्टेंट रोल है, जो मास्टर है वो चाइना है। किसका? सिल्क का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है सिल्क का वो कहां से होता है बताओ? चाइना से होता है बेटा। प्रोडक्शन फॉलोड बाय इंडिया, साउथ एशिया एंड जापान। जो फॉलोड करता है इंडिया को, साउथ एशिया को और जापान को। काइंड्स ऑफ सिल्क। अब काइंड्स ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो। कुछ इंपोर्टेंट प्रकार के तरीके हैं, टाइप्स हैं, वो दे रखे हैं। फर्स्ट है मेलबेरी सिल्क। अलग अलग प्रकार होते हैं सिल्क के, जैसे अलग अलग नाम हो गए भाई, इस प्रकार की ये सिल्क होती है, मेलबोरी सिल्क होगी, मोगा सिल्क होगी, ईरी सिल्क होगी, ये सब नाम है सिल्क के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं मेलबेरी सिल्क के बारे में। एक सेकंड बेटा। तो काइंड्स ऑफ सिल्क है, फर्स्ट मेलबेरी सिल्क। इट कम्स फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ। यह आता है कहां से बेटा? लार्वा से। सिल्क मोथ के तो लार्वा से आती है, जिसको बोलते हैं बोम्बेक्स मोरी। दैट फीड ऑन द लीव्स ऑफ मेलबेरी ट्री। जो मेलबेरी का जो ट्री होता है, पेड़ होता है, वहां पे इसका विकास होता है। लीव जो पत्तियां होती है ना वहां से, जैसे कई बार आपने पेड़ की पत्तियों के पीछे जाल टाइप देखा होगा, देखा है ना, व्हाइट कलर का। अरे पत्तियों के पीछे बोल देते हैं जाड़ा लग गया व्हाइट कलर का। अरे बच्चों देखा है ना बेटा? यस कि सर। बोल देते हैं कि व्हाइट Yes. कलर का तो होता है, बिल्कुल पतला बारीक होता है कि भाई जाड़ा सा लग गया, तो बेटा वो सिल्क है। ठीक है, वैसे ही मेलबोरी जो ट्री है उसके जो पत्ते हैं उनके पीछे ये अपना क्या करते हैं, ये अपना एक जाल सा बना लेते हैं। ठीक है,
वहां से इसकी उत्पत्ति हुई, उसको बोलते हैं मेलबोरी सिल्क, मेलबेरी सिल्क। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है सिल्क की। इन इंडिया, अरे ये कौन बच्चा कर रहा है, एक मिनट रुको। इन इंडिया, भारत देश में, केरला इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ टाइप ऑफ सिल्क। इस प्रकार की जो मेलबरी सिल्क है वो केरला प्रोडक्शन करता है, यानी उसका जो मास्टर है वो क्या है, बरखा सेनी। क्यों पेन से कर रही है बेटा? तो केरला जो देश है लीड करता है इस चीज को, स्टेट जो राज्य है वो किसके प्रोडक्शन के लिए, सिल्क के, मेलबेरी सिल्क के प्रोडक्शन को क्या करता है, लीड करता है। तो मेलबेरी सिल्क अगर आपसे पूछे कि कहां से उत्पन्न होता है, तो इट कम फ्रॉम लार्वा ऑफ सिल्क माउथ। तो आप क्या बोलेंगे बेटा, इट कम फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क माउथ दैट फीड द लीव ऑफ मेलबेरी। जो मेलबेरी का ट्री होता है, पेड़ होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उनके पीछे ये अपना घोंसला टाइप बना लेते हैं। तो सिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है इंडिया में, वो केरला राज्य में होता है। किस राज्य में होता है बेटा, केरला राज्य में। किस टाइप के सिल्क का, मेलबेरी सिल्क का। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तासर सिल्क के बारे में पढ़ते हैं, तासर सिल्क के बारे में। इट इज कोप्रियस इन कलर, जैसे कॉपर के कलर की होती है, एंड प्रोड्यूस बाय ए वाइल्ड वेराइटी सिल्क वॉर्म फाउंड इन चाइना एंड इंडिया। इसकी जो वेराइटी है वो कहाँ कहाँ मिलती है बेटा, चाइना और इंडिया में। कोप्रिस, कोप्रिस का अर्थ किया होगा कॉपर टाइप। कॉपर आपने देखा होगा कैसे पीले कलर का होता है, चमकीला होता है, तो इस टाइप का कलर होता है। प्रोड्यूस बाय द वाइल्ड वेराइटीज। सियाराम क्यों कर रहा है पेन से बेटा, सिल्क फाउंड इन चाइना एंड इंडिया, जो प्राप्त होता है चाइना और इंडिया में। जो तसर सिल्क होता है वो चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। तसर लार्वा फीड ऑफ द लीव्स ऑफ द अर्जुन, एसन एंड ओक ट्री। जैसे ये पेड़ के नाम है बेटा, एक अर्जुन पेड़ है, एसन ट्री है और ओक ट्री है। टू प्रोड्यूस थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ द तासर्स। तीन डिफरेंस, अलग अलग प्रकार होते हैं तासर्स के, जो अलग अलग पेड़ों पे मिलते हैं। जैसे अर्जुन का हो गया, एसन का हो रहा, ओक का हो गया। रेयरिंग ऑफ तासर वॉर्म इज डन ऑफ ट्री इन ओपन। मोगा सिल्क, अब नंबर थर्ड है, मोगा सिल्क का नाम है मोगा सिल्क। इट इज गोल्डन येलो, ये गोल्डन सुनहरे पीले कलर का होता है। मोगा लार्वा फीड ऑफ द लीव्स ऑफ द सोम एंड सोलू ट्री, दीज आर फाउंड ऑन ओनली इन असम। जैसे ये जो पेड़ होते हैं, सोम नाम होता है और एक चल्लू ट्री होता है, पेड़ होता है, उनमें मिलते हैं। देर आर फाउंड ओनली इन असम, ये सिर्फ असम में मिलते हैं। ठीक है, मोगा सिल्क इज द प्राइड ऑफ असम, इज यूज टू प्रिपेयर फैब्रिक ऑफ साड़ी एंड रैप्स। जो असम में इसका यूज करते हैं साड़ी वगैरह और जो रैप्स वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जो सिल्क है, मेलबेरी सिल्क के बारे में, तासर सिल्क के बारे में और मोका सिल्क के बारे में बताया है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेलबेरी जो सिल्क है बेस्ट क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी सिल्क की होती है, केरला स्टेट में सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, दो तासर सिल्क के बारे में बात की जाए तो तासर सिल्क है वो अलग दो देशों में सबसे ज्यादा मिलती है, एक तो चाइना में और एक इंडिया में मिलती है। मोगा सिल्क की अगर मैं बात करूं तो मोगा सिल्क का जो विकास होता है सबसे ज्यादा असम देश में होता है। अब बात करते हैं ईरी सिल्क के बारे में। क्या सर ये तासर सिल्क वाली आखिरी लाइन का क्या मीनिंग होगा? कौन सा बेटा? तासर सिल्क वाली आखिरी लाइन में रीरिंग ऑफ तासर वॉर्म इज डन। गौरव यादव, सर हम पूछ ही रहे हैं ये गौरव यादव पेन से कौन कर रहा है बेटा? सर हम गौरव ही पूछ रहे हैं, तो इसका पेन मीनिंग से पूछ करो रहे हैं। बेटा, ये रेड पेन से कर रहा है नाम। रीरिंग इट इज, एक बार फिर दोबारा बता देता हूं तासर सिल्क के बारे में, कोई नहीं।
इट इज कॉपरेस इन कलर, ये जो इसका जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है बेटा, कॉपर कलर का होता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ सिल्क वॉर्म फाइंड इन चाइना एंड, जो इसका जो विकास होता है वो होता है चाइना में और इंडिया में। चाइना में और इंडिया में। तासर लार्वा फीड ऑफ द लीव अर्जुन एसन और ओक ट्री इज प्रोड्यूस 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ तासर। तो अलग अलग प्रकार के 3 पेड़ होते हैं, जैसे इसका हो गया अर्जुन का, हो गया एसन का और ओक ट्री, वहां से इसका यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, उत्पन्न होते हैं। रेयरिंग ऑफ तासर वॉर्म इज डन ऑन ट्री इज ओपन, तो खुले में पेड़ों पर तासर के कीड़ों का रोपण किया जाता है, खुले में, जैसे खुला एरिया होता है ना। रेयरिंग ऑफ तासर वॉर्म इज डन ऑन ट्री इन ओपन, इस लाइन का अर्थ पूछ रहे हो ना बेटा। खुले में पेड़ों पर तासर के कीड़ों का रोपण किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। सर अब आ गए। खुले में पेड़ों पर तासर के कीड़ों का क्या किया जाता है, रोपण किया जाता है। अब इरी सिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज ब्रिक रेड इन कलर, यह लाल कलर का होता है। इरी लार्वा फीड, जैसे ब्रिक्स जो ईट होती है वो किस कलर की होती है बेटा, रेड कलर की, तो ईट का कलर होता है रेड कलर। इरी लार्वा फीड ऑन कास्टर लीव्स, ये जो कास्टर की जो पत्तियां हैं वहां पे इसका विकास होता है। इरी सिल्क इज द स्पन फ्रॉम ओपन माउथ प्यूपा इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ असम, तो सबसे ज्यादा है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलता है, ठीक है। इसका जो माउथ है प्यूपा, जो अभी साइक्लिक प्रोसेस में प्यूपा के बारे में बताएंगे उसमें पता लगेगा प्यूपा क्या होता है। तो आप तो सिर्फ अब तक यही ध्यान रखो कि रेड कलर का होता है, लार्वा फीड ऑन कास्टर लीव, जो कास्टर की जो लीव होती है, पत्तियां होती है, वहां पे मिलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, असम के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे ज्यादा इरी जो सिल्क होता है वो मिलता है, ठीक है। अब लाइफ साइकिल है उसमें पढ़ेंगे प्यूपा क्या होता है, ठीक है, और एग्स के बारे में पूरा विकास पढ़ते हैं। सिल्क मोथ एक सेकंड रुकिए बेटा। Silk moth have a lifespan of about 2 months। जो सिल्क मोथ का जो जीवन चक्र है, रेशम कीट का जीवन काल लगभग 2 महीने का होता है। लगभग कितने महीने का होता है बेटा, 2 महीने का। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जो सिल्क का मोथ का है वो लाइफ स्पैन है अबाउट 2 मंथ। सिल्क मोथ का जीवन चक्र रेशम कीट का जो जीवन है लगभग कितने महीने का होता है बेटा, 2 महीने का। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट पासिस थ्रू 4 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस, इस अवधि के दौरान यह विकास के 4 चरण लार्वा, प्यूपा और वयस्क से जुड़ा रहता है। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट से जुड़ा रहता है। हेलो, अरे बात समझ रहे हो ना बेटा। जो सिल्क मोथ जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार है, सिल्क मोथ जो रेशम कीट का जीवन काल है लगभग कितने महीने का रहता है बेटा, 2 महीने का रहता है। 2 महीने के बाद क्या मिल जाता है हमको, सिल्क प्राप्त हो जाता है, रेशा प्राप्त हो जाता है, रेशम प्राप्त हो जाता है बेटा, ठीक है। अब इस अवधि के दौरान यह विकास के 4 चरणों में है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट पासिस थ्रू 4 स्टेज। कितनी स्टेज है बेटा, 4 स्टेज है डेवलपमेंट की। फर्स्ट है बेटा एग, फिर लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। लार्वा, प्यूपा और वयस्क से गुजरता है। ऑल दीज स्टेज कंस्टिट्यूट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोथ। इन सभी चरणों से रेशम कीट के जीवन चक्र का गठन करते हैं। रेशम के जीवन चक्र का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अब पढ़ते हैं फीमेल सिल्क मोथ के बारे में। फीमेल मिल्क मोथ लेज अबाउट 500 एग्स ऑन द मेलबेरी लीव्स
which hatch into teeny larva of caterpillar। जो ये है बेटा क्या है, मादा रेशम कीट शहतूत के पत्तों पर, इसके पत्तों पर मेलबेरी लीव्स, मेलबेरी लीव का अर्थ क्या हो गया बेटा, शहतूत के पत्ते। शहतूत तो नाम सुना होगा ना सभी ने, अरे शहतूत तो खाए भी होंगे। हेलो, शहतूत खाया क्या? शहतूत का पेड़ है किसी के घर में मेलबेरी का? सर है। तो उस पे देखना बेटा, उनके पत्तों को देखना सबसे ज्यादा। तो व्हाइट कलर का जाल होता है शहतूत के पेड़ पे होता है बेटा, जिसको जाल बोल देते हैं, जाल हटा दो पेड़ का। तो शहतूत के पत्तों पर 500 अंडे देती है, जो कि छोटे लार्वा और कैटरपिलर में मिलती है। इसमें मिलती है बेटा, छोटे लार्वा और कैटरपिलर में मिलती है। अब लार्वा फीड ऑन मेलबेरी लीव फॉर अबाउट 3 वीक एंड enormously increase in size and weight। increase in Chris यादव, डू नॉट टच स्क्रीन। क्यों कर रहा है भाई? larva feed on mulberry leaves for about 3 weeks and enormously increase in size and weight। जो होता है लगभग 3 सप्ताह तक शहतूत की पत्तियों पर लार्वा फीड होता है, और आकार और वजन में क्या होती है, भारी वृद्धि। आकार और वजन में इसमें क्या होती है बेटा, भारी वृद्धि होती है, भारी विकास होता है। इट देन सीक्रेट्स ए सेल ऑफ सिल्क फिलामेंट। जो सीक्रेट होती है सेल्स, तो इट देन सीक्रेट ए सेल ऑफ सिल्क फिलामेंट अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड कोकोन एंड इंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज प्यूपा। इसके बाद यह फिर कोकून नामक अपने चारों ओर रेशम के फिलामेंट में एक गोले को गुप्त करता है, एक गोले को गुप्त करता है, और अगले चरण प्यूपा में प्रवेश करता है। अगले चरण प्यूपा में क्या करता है, प्रवेश करता है। कौन करता है बेटा, कोकून, COCCON एंड एंट्री इनटू नेक्स्ट स्टेज प्यूपा। कोकून के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है, वो किसकी होती है, प्यूपा की होती है। अब बात पढ़ते हैं बेटा प्यूपा के बारे में, प्यूपा के बारे में। प्यूपा इज एन इनएक्टिव स्टेट आफ्टर 10 और 12 यानी 10-12 डेज प्यूपा चेंज इनटू ए एडल्ट देन सिल्क मोथ। उसके बाद जो होता है प्यूपा एक निष्क्रिय अवस्था है। 10-12 दिनों के बाद प्यूपा एक वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। यानी 10-12 दिन तक तो वो अंडा ही रहता है, बच्चा रहता है, यानी छोटा अंडे के रूप में। उसके बाद रेशम कीट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है भाई बेटा, रेशम कीट में बदल जाता है। The silk moth, it comes out of cocoon by cutting silk filament। जो ये होता है बेटा, ये रेशम के रेशों को काटकर कोकून से बाहर निकलता है। रेशम से रेशों को काटकर किससे बाहर निकलता है, कोकून से बाहर निकलता है। एक बार फिर बताऊं या समझ में आ गया? सर आ गया समझ में। समझ में यही है बेटा, जो लाइफ साइकिल है सिल्क मोथ की, जो सिल्क मोथ का जो जीवन चक्कर है उसके बारे में बताया है कि जो सिल्क मोथ है, यानी सिल्क मोथ है लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 2 मंथ। कितने मंथ का रहता है बेटा, 2 महीनों का रहता है इसका जो जीवन चक्र है। जैसे अपने घर में कुछ भी होता है, जैसे ये लगा लो, इनका जन्म 2 महीने बाद होता है। जैसे अपने कोई पशु वगैरह होता है या कोई ह्यूमन बॉडी होती है, तो वो उसका जो होता है वो कितने महीने, 9 महीने बाद होता है। वैसे ही इनका जो जीवन चक्र होता है, 2 महीने बाद अपने बच्चे देके तो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, रेशम प्राप्त होता है 2 महीने के बाद। सिल्क मोथ का जो जीवन चक्र है, रेशम कीट का जीवन काल, तो सिल्क मोथ का जो रेशम कीट है उसका जो जीवन काल है वो 2 महीने का होता है। पासिंग थ्रू 4 स्टेज, 4 जो स्टेज हैं उनसे होके निकलता है। जैसे फर्स्ट स्टेज होगी एग, पहले तो होगी एग, अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, और फिर अडल्ट। अडल्ट के बाद उसमें क्या जाता है, बिल्कुल रेशा प्राप्त होता है। तो ये 4 स्टेज है। अब उसके बाद जो स्टेज लास्ट स्टेज है अडल्ट मोथ की, वो पढ़ते हैं, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको।
एक सेकंड रुक जाओ बेटा। तो लास्ट स्टेज है बेटा, यहां से पढ़ते हैं अडल्ट मोथ से। अडल्ट मोथ कैन नॉट फ्लाई। जो अडल्ट मोथ है, जो वयस्क पतंग है, तुरंत नहीं उड़ सकती। वयस्क पतंग है वो क्या नहीं होती, तुरंत नहीं उड़ पाती। जैसे एक बात बताओ बेटा, चिड़िया जो है अंडे देती है ना, उसके बाद जिसको बोल देते हैं भाई छोटा जो जीव होता है बिल्कुल, जिसको क्या बोल देते हैं, हेलो, तो चिड़िया का बच्चा है, किसी ने देखा है छोटा बच्चा? हाँ सर। तो बेटा वो क्या तुरंत उड़ पाता है? जन्म होते ही क्या वो उड़ पाता है? नहीं उड़ पाता ना। नो सर। तो ऐसे ही जो सिल्क का मोथ है, जो कीट है, उसका जो रेशा जो कीट प्राप्त होता है वो तुरंत नहीं उड़ पाता। तो अडल्ट मैथ कैन नॉट फ्लाई इमीडिएटली, मतलब जो वयस्क पतंगे जैसे कीट है, तुरंत नहीं उड़ सकते। मेल एंड फीमेल, नर और मादा, मेल नर और फीमेल मादा, मोथ copulate and in 5-6 days female lay egg and die soon। जो होते हैं नर और मादा पतंगे कीट होती हैं, मैथुन करते हैं और 5-6 दिनों में मादा अंडे देती हैं। कितने दिनों में अंडा देती हैं बेटा? 5 या 6 दिन में क्या दे देती हैं? अंडा देती हैं, और जल्दी मर जाती हैं। और जल्दी क्या हो जाती है? मर जाती है। जैसे कीट होते हैं छोटे वगैरह होते हैं, ये जल्दी मर जाते हैं ना, इनका जो जीवन काल होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता। जीवन काल है वो क्या नहीं होता बेटा? ज्यादा लंबा नहीं होता। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब जो ये प्रोसेस है आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ये प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना? एडल्ट मोथ ये एग्स अंडे देता है, फिर उसके बाद लार्वा, फिर प्यूपा, फिर यंग मोथ, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? ये एडल्ट मोथ, यानी एक कीड़ा बन जाता है पूरा। जो आपको तितली सी दिखाई नहीं दे रही पंख वाली? अरे दे रही है ना? दिख रही है। यस सर। तो ये लाइफ साइकिल है सिल्क मोथ का। जो रेशम का कीट है उसका जीवन चक्र है, जीवन चक्कर होता है ये रेशम के कीट का पूरा जीवन चक्कर है। पहले एग्स है, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर उसके बाद यंग मोथ है, फिर उसके बाद एडल्ट मोथ है। तो ये साइक्लिक जो प्रोसेस है वो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में, ठीक है ना? बनाओगे? यस यस सर। तो आज जो पढ़ा है वो समझ में आया है कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। एक बार रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ा है आज। सर आगे करो। क्या? सर आगे चलो। आगे चल रहे हैं बेटा। पहले तो अपन ने सिल्क के बारे में पढ़ा था कि सिल्क है वो सॉफ्ट है, फाइन है और लस्टर है और नेचुरल फाइबर है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ी थी हमने। क्या? फिर बीच में नहीं बेटा बोला मत करा करो बीच में। हिस्ट्री जो काम हो तभी बोला करो। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ी थी सिल्क की। भाई जो सिल्क की हिस्ट्री थी कहाँ से उत्पन्न हुई थी बेटा? चाइना से। जो चाइना के राजा थे सबसे पहले सिल्क उसने उत्पत्ति की थी, यानी ये कर लो खोज की थी। उसने क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद भारत में आया और अदर एशिया देशों में आया। उसके बाद टाइप ऑफ सिल्क की जो टाइप पढ़ी थी वो पढ़ी थी मेलबेरी सिल्क, जो सहसूत के पेड़ पे जो सिल्क होता है उसके बारे में, तासर सिल्क के बारे में, मोगा सिल्क के बारे में और
ईरी सिल्क के बारे में पढ़ी थी। फिर उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ मोथ, जो रेशम का कीट है उसका लाइफ साइकिल प्रोसेस पढ़ा था, जो फर्स्ट पढ़ा था। एग के बारे में, फिर लार्वा के बारे में, फिर प्यूपा और एडल्ट के बारे में, ये 4 टाइप पढ़ी थी। ठीक है, पढ़ी थी ना चारों टाइप? Yes, sir. कौन कौन सी बेटा? एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। 4 टाइप याद रखना बेटा। एग जो स्टार्टिंग में ऊपर देखो मैं स्पॉट करता हूं, एग, लार्वा, प्यूपा, यंग मोथ और फिर एडल्ट मोथ। यंग मोथ और एडल्ट मोथ, ये 4 टाइप हैं चारों। यानी इसमें तो 5 टाइप है, 5 भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये पूरा स्टेट है, स्टेप है, वो पढ़ना है। उसके बाद जो अंडा प्राप्त होता है, ये अपना नर मादा क्या करते हैं बेटा? तो करते हैं 5 से 6 दिन तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जो जीवन चक्र होता है वो काफी छोटा होता है और वो मर भी जाते हैं। ये सब आज के बारे में पढ़ा था, आज पढ़ा था। अब पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ सिल्क प्रोडक्शन, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट कर लो या मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। ये पूरा जो डायग्राम है वो बनाना है आपने अपनी फेयर नोटबुक में, अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। साथ में बच्चों को एक बार बताया था कि पूरा लेसन पढ़ाया जा रहा है, अपने क्वेश्चन आंसर खुद बनाया करो, खुद लिखा करो। सर हेलो सर, हाँ बेटा, आज क्वेश्चन आंसर सेंड कर देना। क्या बेटा? क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर है सेंड कर देना। आप नहीं लिखोगे? सर मिला नहीं हमें। तो लेसन किस चीज का पढ़ दो बेटा? लेसन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। यार, Yes, sir. आ रहा है। लेसन आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएंगे। थोड़े गलत सही तो लिखे, कुछ तो गलत सही लिख मेरे पास सेंड कर दे। हाँ बेटा, कुछ गलत सही लिख के सेंड कर दिया करो, बता दो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो भैया आज इतना ही काम करना है। ठीक है बेटा।